स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। प्रभु आपके चरणों में हम एक एक आते हैं प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए। हम एक एक से प्रभु आप बात करें, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। हम एक एक को आप सहायता करें। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, नम्रता से प्रभु। पवित्र आत्मा आप हम एक एक को वचन खोल कर दें, हम एक एक को सिखाएं, हम एक एक को समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, हमें वचन सीखने का जो मौका परमेश्वर हमें देता है। हमने बीते समय से हमने देखा प्यास के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब लटका हुआ है, बोलता है मैं प्यासा हूँ। वो प्यास के बारे में हमने कम से कम दो बातें हमने ज़्यादा हमने ध्यान दिया। क्या चीज़ के बारे में? उसकी मानवता के बारे में, कि मसीह जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो उसकी मानवता को स्वीकार नहीं करते। वहीं जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया उसके ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं करती। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण मनुष्य, वो दोनों बात हम वहाँ पर देखते हैं। फिर उसके समर्पण को हम देखते हैं। हमने देखा प्यास क्या चीज़ है। वो प्यास का उस बात की गंभीरता को हम वचन से देख रहे थे कि जो जीवन का सोता है, जब पुकार कर बोल रहा है मैं प्यासा हूं, बहुत एक गहराई हमने उसमें देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस हद तक अपने समर्पण में गया, किस हद तक। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है, जब हम दुनिया में जब देखते हैं बहुत बुराई जब है, बहुत लोग जब लोगों के दुखों को देखते हैं। आपको मालूम है जब हिटलर के समय में जब लोगों को गैस चैम्बरों में, यहूदी लोगों को जब गैस चैम्बरों में पकड़ पकड़ कर जब डालकर जब मार रहे थे, बहुत से लोगों का विश्वास उठ गया कि अगर सच में परमेश्वर है, इस ऐसा निर्दयी हत्या क्यों हो रही है, परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करता। फिर आज भी जब हम अपने चारों ओर देखते हैं लोगों को, अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप हॉस्पिटलों में या गांव में जहाँ पर लोगों की बहुत बुरी अवस्था है, वहाँ पर जब देखते हैं लोगों को तड़पता हुआ, एक ही दिन में माँ बाप सबको खो दिया, उनके रोते हुए हालत को दिल टूट जाता है। और दुख का समय वो होता है जब आपके पास ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होते, आपके पास ज़्यादा जवाब नहीं होते बोलने के लिए कि क्या बोलें। कई बार चुप रहते हैं। आपको मालूम है जिनके जीवन में दुख की बात, अगर मान लीजिए कि हम बौद्धिक रूप से, दिमागी तरीके से हम बहुत कुछ हम जान चुके हैं, हाँ, कि दुख क्यों है, बुराई क्यों है, सब कुछ जान गए, लेकिन जब अपने पर आती है दुख तो ये सारी फिलॉसफी फेल हो जाती है। आपको मालूम है जब दुख अपने जीवन में जब बीतता है तो सारा ज्ञान, उस समय अगर हमें कोई ज्ञान देने आए तो हम क्या बोलते हैं, भैया तू चुप हो जा, अगर तू समझ नहीं सकता मेरे दर्द को तो तू भाषण मत दे, अगर मेरे दर्द को समझता है तो चुपचाप मेरा दर्द सुन ले, तू मेरे दर्द में मुझे भाषण या अपनी ज्ञान मत दे, अपना ज्ञान अपने पास रख, तू नहीं समझ सकता मुझ पर क्या बीत रही है। जब दुख एक इंसान पर जब बीतता है, इंसान को जब हिला देता है, बुरी तरह हिला देता है, जब इंसान टूट जाता है, उस समय बड़ा सा बड़ा ज्ञान भी फेल हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है कई लोग जब बोलते हैं कि ठीक है मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे देखता है, मैं जानता हूं परमेश्वर सब बातें जानता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या परमेश्वर मेरे दर्द को समझता है, मुझ पे क्या बीत रही है। ठीक है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब जानता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्या परमेश्वर समझ सकता है कि मेरे जीवन में मुझ पर बीत क्या रही है,
क्या वो मेरे दुख को महसूस कर सकता है? बहुत से लोगों का सवाल ये होता है। लेकिन जब आप और मैं इस क्रूज की घटना को देख रहे हैं, हम एक एक क्या बोल सकते हैं? हाँ, चलिए उस क्रूज के पास। वो सिर्फ ऊपर से नहीं देखता, वो मनुष्य बना क्यों? उसने मनुष्य का रूप इसलिए धारण किया, वो मनुष्य इसलिए बना कि मेरे दुख को अपने ऊपर ले ले और मेरे नजरिए से हर बातों को देखे और समझे। उसने मेरे दुख को जिस प्रकार से समझा है, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई है जो मेरे दुख को समझ सकता है तो केवल वही है, और कोई नहीं समझ सकता, और कोई नहीं मेरे दुख को समझ सकता। इसलिए आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हम इब्रानी 4 का 15 और 16 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 15 और 16 यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर आपको मालूम है, यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या चीज हम पढ़ते हैं, ये वो परमेश्वर नहीं जो हमारे दुख को महसूस नहीं कर सकता। ये वो नहीं जिसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, मसीह परमेश्वर दुनिया में जब आया, आपको मालूम है, उसने वो भी हमारे दुखों में हमारे संग भागी हुआ। हमारे दुखों में हमारे संग भागी हुआ। वो हमारे इस धरती पर सृष्टि का बनाने वाला हमारी इस धरती पर चला। जो खाना हम खाते हैं वो खाना उसने भी खाया। जो पानी हम पीते हैं वो उसने भी पिया। जो दर्द हम सहते हैं उसने भी उस दर्द को अनुभव किया। आपको मालूम है, इसलिए जब हम उस क्रूस के पास आते हैं, हमारा ये शक बिल्कुल दूर हो जाता है कि मैं उस प्रभु के पास नहीं आया जो मेरी पीड़ा को समझ नहीं सकता। मैं उसके पास आया हूं जो मेरी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकता है। दुनिया में मैं अगर अपना दर्द अगर किसी और को बताऊं, वो शायद इतना नहीं समझेगा क्योंकि उस पर बीता थोड़ी ना है। लेकिन जब मैं उस क्रूस के पास आता हूं, ये वो है जिसने मुझसे भी ज्यादा पीड़ा होती क्या है उसका, बोलते ना, सबसे गहराई का स्तर तक उसने दुख को क्या किया है, सहा है। मैं उसके पास आता हूं जो मेरे दुख को मुझसे भी अच्छी तरह समझता है, बहुत अच्छी तरह। ये वो व्यक्ति नहीं जिसे मेरी पीड़ा समझ ना आए। इसलिए वचन क्या बोलता है, इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे संग दुखी होता है। कौन? मेरा बनाने वाला। क्यों मेरे संग इस पृथ्वी पर रहा है? वो ऐसा नहीं कि वो पूरे टाइम 24 घंटे स्वर्ग में था। मेरे संग इस पृथ्वी में रहा। जो मैं खाता था वो भी खाया, उसने भी पानी पिया, उसने भी दर्द अनुभव किया, उसने भी गरीबी देखी है, उसने भी बीमारी देखी है, उसने भी हर प्रकार का अन्याय देखा है, अत्याचार देखा है, गालियां सुनी है, धमकियां सुनी है। ऐसा कुछ नहीं जो उसने अनुभव ना किया हो और मेरे जीवन में बीत रहा हो। ऐसा कुछ नहीं। वचन जब बोलता है ना, हमारे समान सब बातों में परखा गया। सब बात बोलने का मतलब क्या है? आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरे जीवन में कुछ अनोखी बात घट रही है जो सिर्फ मेरे संग ही घटा है। आपको मालूम है, जब कोई हमें कुछ बोल देता है ना, हम अपना दुख का जो बोलते हैं ना बर्तन होता है जो बंद करके रखते हैं,
ढक्कन खोलकर ऐसे फैला देते, तुझे क्या मालूम, देख तू मेरे दुख के आसपास भी नहीं है। लेकिन जब मैं उस क्रूस के पास आता हूं ना, वो बोलता है तू मेरे दुख के आसपास नहीं है, मैंने तेरे से ज्यादा, वो भी तेरे लिए दुख उठाया है, तुझसे ज्यादा तेरे लिए दुख उठाया, मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। इसलिए वचन बोलता है हमारे साथ दुखी होता है वो। जब हम दुखी होते हैं वो भी दुखी होता है। आपको मालूम है कितना एक बोलते हैं ना, कितना एक क्लोजनेस है, कितना एक निकटता है कि ये वो है। अगर हमारा कोई प्रियजन मरे, लोग आ जाते हैं चुपचाप शक्ल देखने के लिए, या बोल देंगे चलो कोई नहीं, आपको शांति मिलेगी, आपको कोई नहीं, हाँ हम आपका ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरी पीड़ा को आप समझ सकते हो? मेरे दुख को आप समझ सकते हो? नहीं, आप नहीं समझ सकते। आपका प्रियजन थोड़ी ना खोया है, मैंने खोया है। लेकिन जब मैं उस यीशु के पास आता हूं, वो दर्द को समझता है, वो उस पीड़ा को समझता है, और वचन बोलता है वो मेरे संग दुखी होता है। जितना वो समझता है हमको, कोई और नहीं समझता। जितनी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, वचन बोलता है उसके सामने भी आई, हर प्रकार से परखा गया। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, एक हौसला होता है, एक हिम्मत होती है कि एक तो है जो मुझे बड़े अच्छे से समझता है। क्यों? परमेश्वर इस दुखमय संसार में उसने प्रवेश किया। इस दुखमय संसार में प्रवेश कर कर उसने दुख को चखा है। इसलिए जब मुझे शरीर की यातनाएं, शरीर में जब पीड़ा होती है, शरीर में जब दर्द होता है, कितना दर्द होता है, हम बोलते हैं बहुत दर्द होता है, प्रार्थना करिए। मैं जब उस क्रूस को देखता हूं, जिसके शरीर के सारे जोड़ खुल गए थे, रोमी सिपाहियों ने जिसके शरीर को फाड़ डाला था, इतनी बुरी अवस्था में भी वो हाय हाय नहीं कर रहा था। इतनी बुरी अवस्था में भी वो दूसरे के दुख को दूर कर रहा था। किस प्रकार? हे नारी, तू दुखी ना हो, यूहन्ना तू इसका ख्याल रखना। इतनी बड़ी पीड़ा में भी अगर मेरा ही शरीर नहीं दुखता, उसका भी दुखा है, इसलिए वो मेरे दुख को समझ सकता है। जब कोई मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उस क्रूस को देखना, वो नंगा लटका था। जब मुझे अपनी इज्जत की पड़ी होती है, जब मुझे लगता है मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, उस क्रूस को देखना जहां अंधकार छा गया था और वो पुकार रहा था, एली एली लमा शबक्तानी। जब हमें लगता है सबने हमें छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया, याद रखना अनंत काल की संगति मेरे लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को त्याग दिया, मुंह मोड़ लिया। आपको मालूम है, बहुत उसने शरीर का दर्द सह लिया था। शरीर जब फाड़ा गया उसने सह लिया, तब भी दूसरों को तसल्ली दे रहा था। लेकिन जब पिता ने भी मुंह मोड़ लिया, वो दर्द सहने से बाहर है। त्यागा जाना होता क्या है वो समझता है, इसलिए बोलता है मैं तेरे साथ हूं। सब छोड़ देंगे तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं। एक बहुत बड़ी तसल्ली है, ये मुझे समझता है। आपको मालूम है, इसलिए पाप जिसने कभी किया ही नहीं, अति पवित्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे मध्य में चलकर हमारी एक एक जीवन में घटने वाली एक एक बातों को उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए वो आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है, बहुत अच्छी तरह। बस ये है, क्या मैं उस यीशु को समझता हूं?
मैं बोलता हूं इतने सालों से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, फिर भी अपना रोना धोना लेकर चलता रहता हूं, लेकिन मैं उस क्रूस को समझा ही नहीं। क्योंकि जो उस क्रूस को समझता है वो क्या बोलता है, मेरा प्रभु मुझे जानता है, वो मेरी पीड़ा समझता है, इसलिए मेरा रोना धोना लोगों के सामने नहीं होगा, मेरा रोना धोना उस क्रूस के पास ही होगा जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। मेरा रोना धोना उसी के पास होगा, क्योंकि वो है जो मेरे दुख में मेरे संग दुखी होता है। ये वो है जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। आपको मालूम है कितना एक क्लोजनेस, कितनी एक निकटता प्रभु के साथ आ जाती है, कितना बड़ा एक प्यार, कितना बड़ा एक प्यार। मेरा परमेश्वर मुझे समझता है, कितना बड़ा एक प्यार। इसलिए इब्रानी 2:10 हम पढ़ेंगे। इब्रानी 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यहां पर आप जब देखते हैं परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है कि ये दुख उठाए। आप सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, अच्छे बिल्कुल परफेक्टली परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दुख उठाना पड़ा, तो क्या आप और मैं दुख से बच सकते हैं? फिर अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है तो मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाना पड़ा, क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को अगर अपने जीवन में पूरी करना चाहते हैं, क्या दुख उठाने से बच सकते हैं? फिर नहीं। अगर जिस रास्ते में मैं जिस यीशु के पीछे चला हूं, उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाया है, मुझे भी दुख उठाने की मंशा को अपने जीवन में धारण करना है कि मैंने भी अगर सीधे मन से प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा। नहीं तो संसार की झाड़ी है। संसार की झाड़ी क्या है? सुख के चाहने वाले। बहुत से लोग यीशु के पास आए तो हैं, लेकिन दुख नहीं उठाना चाहते, उन्हें आराम चाहिए। आपको मालूम है प्रभु ने कभी वादा किया ही नहीं कि तुम मेरे पीछे आओगे तो दुख नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, और जो कोई भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। अगर आप सचमुच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो दुख आपके जीवन का हिस्सा है। दुख आपके जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप अपनी मन मर्जी में जीवन बिता रहे हो तो आपके जीवन में दुख नहीं है, आप मजे से जी रहे हो, आप मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हो, आपके जीवन में दुख नहीं है। फिर इसलिए सारी बात है, अगर यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाना पड़ा, तो आपको और मुझे भी प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपना क्रूस उठाए, क्रूस उठाए, रट गई, लेकिन दिमाग में घुसा नहीं ये बात। ये आयत रट गई, क्योंकि हर कोई प्रभु का दास क्या बोलता है? यीशु ने बोला है, जो कोई मेरे पीछे है अपना क्रूस उठाए, क्रूस उठाए, क्रूस उठाए। हाँ, गले में पहन लेंगे या ऐसे भी उठा लेंगे, लेकिन दुख उठाए नहीं, दुख नहीं उठा सकते। कोई एक धमकी देकर तो दे, कोई मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन मेरे से छीन तो ले, पता चल जाएगा। कोई मेरा घर मेरे से छीन ले, कोई मेरा सामान, मेरी कीमती चीजें मुझसे छीन ले,
पता चल जाएगा मैं कितना दुख उठाने वाला हूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, क्या आप और मैं इस समर्पण में आएंगे? प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं जीवन में हर एक दुख को उठाने के लिए मैं समर्पण करता हूं, हर एक दुख को। आपको मालूम है, एक बार की बात थी, एक नौजवान एक कलीसिया में प्रभु के दास ने बोला, एक कोड़ियों का एक टापू है जहां पर कोई नहीं जाता। सरकार क्या करती है, हेलीकॉप्टर या अलग अलग जगह के माध्यम से उनको खाना दूर से पहुंचाती है, लेकिन कोई वहां पर नहीं जाता। तो एक प्रभु के दास ने बोला, कौन जाएगा इन कोड़ियों के बीच में सुसमाचार को लेकर? कौन जाएगा? क्योंकि कोड़ियों के पास अगर आप एक बार चले गए तो दोबारा कोई आपको लेने आएगा नहीं, आप दोबारा वापस आ भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति है। इस नौजवान ने कलीसिया में जिस नौजवान ने सुना, उसने खड़े होकर समर्पण किया, हे प्रभु मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं। कोई बूढ़ा नहीं, एक नौजवान, कि मैं जाने को तैयार हूं। प्रभु के दास ने बोला, ध्यान से सोच ले, ये मजाक नहीं है। एक बार चला गया तो कोई पूछने भी नहीं आएगा कि तू जिंदा है कि नहीं, मरा तो वहीं पड़ा रहेगा। उसने बोला, मैंने ठान लिया, मुझे वापस आना ही नहीं है। मैं वहां पर जाकर लोगों को प्रभु के बारे में मैंने बताना है, मैंने दुख उठाना है। ना सिर्फ इतना, एक बार एक नौजवान लड़की प्रार्थना करने लगी, प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए, मैं दुख उठाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं समर्पण करती हूं। आपको मालूम है क्या हुआ? वो पूरे बिस्तर पे परमेश्वर ने उसको लटा दिया। बहुत अच्छी लड़की थी, जब तक बिस्तर पर नहीं थी हर सेवा में हर हाथ बटाती थी, लेकिन इसने जैसे ही समर्पण किया, प्रभु ने इसको बिस्तर में लटा दिया। पास्टर बोलता, अब जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, अब जाऊंगा तो इस लड़की से क्या बोलूंगा मैं, हाँ, कि जब से समर्पण किया ये लेटी है बिस्तर में। हे प्रभु, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्या शब्द, क्या बोलूं, किस बात से उसको तसल्ली दूं। वो तो बोलेगी जब से मैंने समर्पण किया प्रभु ने तो मुझे बिस्तर में लटा दिया। तो वो प्रभु के दास सोचते सोचते जा रहे थे कि क्या बोलूं, कौन सी वचन बोलूं, कौन सी आयत बोलूं जिससे उसको तसल्ली मिले। वहां जाकर जैसे ही वो वहां पहुंचे, अंदर गए, प्रभु के दास के मुंह खोलने से पहले उस लड़की ने बोला, आप मेरे को तसल्ली देने के लिए एक शब्द नहीं बोलना, मुझे मजा आ रहा है। आप जानते हो उसने क्या बोला? आप मुझे तसल्ली देने के लिए एक शब्द नहीं बोलना, मुझे ऐसी हालत में मजा आ रहा है। क्यों? जितना मैं वैसे प्रभु की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रही थी, अब ऐसे लगता है जैसे बगल में मेरे साथ यीशु है। मैं प्रभु के इतना करीब हूं, मुझे मजा आ रहा है। प्रभु के दास ने बोला, मैं गया था उसे तसल्ली देने के लिए, लेकिन उसने मुझे तसल्ली दे दिया। और ना सिर्फ इतना, उसने दुनिया में कितने लोगों को बिस्तर में लेटी हुई अवस्था में पूरे जीवन भर, आपको मालूम है उसकी इतनी भयानक परिस्थिति थी कि हर सांस में ऐसा लगता था जैसे अभी मौत है, और ऐसे में लगभग 18 साल रही वो। हर सांस ऐसे कि अभी मरने वाली, और जिंदा कब तक? 18 साल कम से कम। और उतनी पीड़ा में रहते हुए भी उसने प्रभु का अपने करीब अनुभव किया। लेकिन हम, जब हमारे जीवन में दुख होता है, हम प्रभु का अनुभव नहीं करते, उस टाइम पास्टर को चाहते हैं तू हमारे करीब आ जा,
तू कनेक्शन लगा दे, क्या ये ठीक हो जाए, कुछ भला हो जाए, कुछ वो हो जाए। लेकिन आप उस घटना को देखें, अगर मैं प्रभु के पीछे चलने का फैसला ले रहा हूं, मैंने दुख उठाने की मंशा भी धारण करनी है कि मैं प्रभु के पीछे, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दुख उठाया, तो अगर मैं सच में चाहता हूं परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो, तो मुझे दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, दुख उठाने के लिए तैयार रहना। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्यास और दुख को, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, आपको मालूम है सबसे पहले जब जीवन है करके अगर उसका पहचान क्या होता है, प्यास से होता है। एक जीवन की निशानी प्यास से पहचान होती है। अगर उस बात को समझने के लिए, जब भी बच्चे का जन्म होता है, हर एक माँ जानते हैं वो बहुत प्यासा होता है। हर एक माँ को पता है वो प्यासा, जन्मते साथ एक प्यास लेकर आया है। ना सिर्फ शारीरिक प्यास, एक आत्मिक प्यास भी है। हर एक इंसान ना सिर्फ शारीरिक प्यास है इसके जीवन में, एक आत्मिक प्यास भी है जो केवल और केवल परमेश्वर भर सकता है। केवल और केवल परमेश्वर उस प्यास को बुझा सकता है और कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर के लिए हम उसके लिए बनाए गए और केवल वही हमारी असली प्यास को बुझा सकता है। लेकिन जब हम संसार को देखते हैं, संसार अपने प्यास को बुझाने में लगा है। बहुत से लोग नशा कर कर अपनी उस प्यास को बुझाते हैं। गलत शारीरिक संबंधों के द्वारा अपने प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। पैसे के द्वारा अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। सत्ता में या पावर के पीछे रहते हैं कि मेरे पास अधिकार आ जाए, उसके द्वारा अपनी प्यास को बुझाने में लगते हैं। कुछ लोग जब खालीपन अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो डिप्रेशन के कारण दवाइयां लेते हैं ताकि इस अवस्था से मैं क्या हो जाऊं, बाहर आ जाऊं। मैं बोलता हूं ये एक शब्द जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना, मैं प्यासा हूं, अगर हम उसकी गहराई में जाएं, ये बहुत बड़ी प्यास है। ये बहुत बड़ी प्यास है। दुनिया प्यासी है, दुनिया प्यासी है, लेकिन गलत तरीकों से अपनी प्यास बुझाने के प्रयास में है। और वो प्रभु यीशु मसीह उस बात की गंभीरता को हम एक एक को एहसास दिलाना चाहता है। यहां पर जब हम देखते हैं कि जब कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को सुखों से भर देते हैं। पैसा है तो हर प्रकार के सुख ही सुख लाते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद हर प्रकार के सुख आएंगे तो क्या पता मेरी प्यास बुझ जाए, क्या पता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यिर्मयाह 2:13, यिर्मयाह 2:13, क्योंकि मेरी प्रजा ने तो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर दुखी होकर क्या बोलता है? आप यहां पर अगर इस आयत को बड़े ध्यान से देखें, परमेश्वर दुखी होकर क्या बोलता है? मेरी प्रजा ने दो बुराइयां करी हैं। ये दो बुराइयां क्या हैं? उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। सबसे पहला बात, जो इंसान की असली प्यास बुझा सकता है, दुनिया उसे त्याग कर अपनी प्यास बुझाने में लगी है। और ना केवल संसार, बहुत बार परमेश्वर के अपने लोग कलीसिया में भी प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, लेकिन प्रभु उनकी प्यास बुझाने के बजाय वो संसार में अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी आंखें उनकी भटकती रहती हैं कि दुनिया मेरी प्यास बुझा दे। कौन सी चीज है जो मेरी प्यास बुझा दे? मैंने आपको बताया प्यास क्या है, मेरी इच्छाएं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोलता है, मेरी प्रजा ने दो बुराई किया, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, उन्होंने मुझे त्याग दिया जो उनकी असली में प्यास बुझा सकता था। और आगे क्या बोलता है, उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल रह नहीं सकता। मतलब ये लोग सोचते हैं दारू पीने से इनकी प्यास बुझ जाएगी। ये ऐसा है कि दारू पी ले, टूटा हुआ है, निकल जाएगा। तेरी दारू से प्यास नहीं बुझने वाली। तू सोचता है शारीरिक गलत बातों से तेरी प्यास बुझ जाएगी, तू डाल, तेरी प्यास नहीं बुझेगी। तू हर तरीका पैसा ले ले, तू सोचता है पैसे से तेरी प्यास बुझ जाएगी, डाल, ये नीचे से निकल जाएगा। तेरी प्यास दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। केवल मैं हूं जो जीवन का सोता है, जो तेरी असली प्यास बुझा सकता है। सारी बात है, क्या तू अपनी नजर दाएं बाएं भटकाने की जगह, क्या तू उस क्रूस के पास आ सकता है जो तेरी प्यास असली में बुझा सकता है। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं, चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा समाज हो, जितना तरक्की करा हुआ समाज हो, वो उतनी ज्यादा प्यासी है, उतना ज्यादा वो दुनिया के सुख विलासों में लिप्त है ताकि अपनी प्यास को बुझाए, जीने का कारण ढूंढे। यहां पर जब हम देखते हैं, इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या हम प्यासे हैं या नहीं। हर कोई प्यासा है, हर कोई। लेकिन बात यह है, हम कब तक ऐसे प्यासे रहना चाहते हैं? कब तक हम बोलते नहीं है कि प्रभु काफी है मेरे लिए। हम गीत तो गाते हैं, है ना, तू काफी है, तू काफी है, लेकिन नजरें फिर भी घूमती रहती हैं, नजरें फिर भी घूमती रहती हैं। गाते तो है प्रभु तू काफी है, लेकिन फिर भी नजरें सिर्फ प्रभु पर टिकती नहीं है। तू काफी है प्रार्थना में गाया, प्रार्थना में किया, और घर में फिर पैसे की बातचीत शुरू। ये पैसा कहां से आएगा, वो काम कैसे होगा, ये काम कैसे। क्या प्यास बुझी है तेरी? तेरी प्यास नहीं बुझी। तू प्रभु को बोलता तो है, लेकिन तेरी दिल की गहराई में तू अभी भी प्यासा है। प्रभु के पास आकर भी तू 10 जगह अपनी नजरें घुमा रहा है। इसलिए आपको मालूम है, जब इसके पास पैसे आ जाते हैं, इसका चेहरा खिल जाता है। जब पैसे नहीं होते, इसका चेहरा उतर जाता है। ईमानदारी से पूछ कर देखो अपने आप से, हम एक एक पूछ कर देखें। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, क्या आपका चेहरा खिल जाता है? जब पैसे खत्म हो जाए, क्या आपका चेहरा उदास हो जाता है? इससे समझ जाना, आप सोच रहे हो आपकी प्यास ये पैसा बुझा सकता है। ध्यान से समझना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम आए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। पौलुस बोलता है, मैं हर परिस्थिति में मैंने रहना सीख लिया। पैसे आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, मेरे जीवन में पैसे का कोई असर नहीं होगा। पैसा आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मुझे इन चीजों का मेरे जीवन में असर नहीं होगा। लेकिन हम में से बहुतों के जीवन में इसका बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। और हम इस बात को जुटला नहीं सकते, जुटला नहीं सकते। अगर कोई बोले आपको पैसे की जरूरत है, मैं आपको देना चाहता हूं, हाँ, हम बाहर से बोलेंगे नहीं 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 चाहिए, अंदर दे 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 दे। हाँ, बाहर से क्या बोलेंगे, नहीं चाहिए। क्यों? इज्जत है। अंदर क्या है, थोड़े से दे देते, कोई बात नहीं, हो जाता। ये क्या है? तू अंदर से प्यासा है, तू दूसरे को एहसास दिलाता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं प्यासा हूं। तेरी नजर जब लोगों पर जाती है तो किस नजर से देख रहा है? मैं प्यासा हूं, शायद तू मेरी प्यास बुझा सकता है। आप सोच कर देखें, हम एक एक लोग दारू के वहां से जब जाते हैं, उनको लगता है ये मेरी प्यास बुझा सकता है। दुनिया जाती है, जब तक प्यास बुझती नहीं है ना, आंखें फिरती रहती हैं। मैं आपको बोलता हूं ना, जब पानी नहीं मिलता, हम
दिमाग काम ही नहीं करता, पानी 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 पानी, कहाँ है पानी? जब तक आपकी प्यास बुझेगी नहीं, आप कोई कितनी भी अच्छी बातें करें, आपको चैन नहीं मिलने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है, जो असली में प्यास बुझा सकता है ना, एक एक आ जाए उसके पास और दिल से गाए, तू काफी है, मेरी प्यास बुझ गई। सामरी स्त्री आई थी घड़ा लेकर, लेकिन गई घड़ा छोड़कर। ध्यान से समझना, वो आई थी घड़ा लेकर, लेकिन गई घड़ा छोड़कर। हम में से बहुत प्रभु के पास घड़ा लेकर आते हैं और घड़ा लेकर ही जाते हैं। क्यों? फर्क नहीं पड़ा, प्यास बुझी नहीं मेरी। बहुत बार स्थिति ऐसी होती है। इसलिए सवाल यही है, कब तक ऐसी स्थिति में हम रहना चाहते हैं? आपको मालूम है नरक का असलियत क्या है? उस बात पर अगर हम आए, नरक है क्या? आपको मालूम है लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी है ना, आपको अच्छे से हम एक एक को मालूम है। मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, एक बात को हम पढ़ना चाहूँगा। लूका 16 का 24, लूका 16 का 24। यहां पर है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आप देखना इस बात की सीरियसनेस को। नरक भी एक प्यास को दिखा रहा, तड़पने का स्थान एक प्यास को दिखा रहा है। क्या बोलता है? बस एक बूंद है ना, उसको पानी को टच करके मेरे जीभ को ठंडा कर दे, प्यासा हूं मैं। अगर आप नरक की असलियत को अगर हम देखें, एक भयानक प्यास है नरक में, एक भयानक प्यास, बहुत ही भयानक। आप सोच नहीं सकते उस बात को। आपको मालूम है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, उसको त्याग देता है, वो हर कोई उस प्यास को अनुभव करने वाला है। हर कोई तड़पने के स्थान पे, या नरक असलियत में जब हम बोलते हैं आग तो है, आग तो है, जलना तो है, कीड़े भी हैं वहां पर, वो सब ठीक है। लेकिन नरक वो जगह है जहां पर आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, आपकी प्यास इतनी बढ़ जाएंगी, और उसे 1% भी पूरा नहीं होगा। वो आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छाओं का इतना बढ़ जाना और उसकी पूर्ति ना होना, वो पूरा ना होना एक इंसान को क्या कर देगा, आप सोचना जरा। आप एक नशेड़ी को देखना, आप एक दारू पीने वाले को जो हद से ज्यादा पीता है, अगर उसे दारू ना मिले उसको हुड़क होती है, हुड़क होती है, पागल हो जाता है, पागल होता है, छटपटाने लग जाता, मैं मर जाऊंगा, एक सिप दे दो, एक सिप थोड़ा सा दे दो मुझे, मेरी हालत बुरी हो रही है। मैं आपको बोलता हूं, नरक एक ऐसी जगह है जहां पर आपने जिन इच्छाओं के चलते प्रभु को त्यागा, जिन इच्छाओं के चलते, जिन प्यास के चलते आपने सोचा प्रभु पूरी नहीं कर सकता, मैं दूसरे रास्ते से पूरी करूंगा, आप समझना वहां पर प्यास इतनी बढ़ेगी, इच्छाएं इतनी बढ़ेगी, और उसकी 1% पूरी नहीं होगी। और वहां पे जो टॉर्मेंट है, जो तड़पना है, मैं बोलता हूं आप कल्पना नहीं कर सकते। जो उनकी सच में आत्मा की प्यास बुझा सकता था, जो सच में प्यास बुझा सकता था, जब उन्होंने उसको ठुकरा दिया, परमेश्वर नरक में उनकी वो सारी प्यास इतनी चरम सीमा पर बढ़ा देगा, इतनी चरम सीमा पर। तुझे लगता है ये तेरी प्यास बुझाएंगी? हाँ, तुझे लगता है ये तेरी प्यास बुझाएगी? इस प्यास को दिखाता हूं मैं क्या चीज है ये। मैं आपको बोलता हूं, नरक को अगर उस प्यास को सोच कर ही समझ नहीं आता क्या जगह होगी वो, क्या जगह होगी वो नरक, क्या जगह होगी। प्यास इतनी बढ़ा देगा और वो प्यास कभी बुझेगी भी नहीं। प्यास इतनी बढ़ गई वो कभी बुझेगी नहीं।
मैं बोलता हूं आप कल्पना नहीं कर सकते कितना भयानक जगह है वो नरक। जब हम बोलते हैं, आपको मालूम है कितने विश्वासी, कितने परमेश्वर के लोग प्रभु को त्याग देते हैं ताकि अपनी इच्छा को पूरी करें। आपको मालूम है नरक उन्हीं से भरा है, नरक उन्हीं से भरा होगा। प्रभु बोलेगा तूने इसके चलते मुझे त्यागा ना, देख तेरी इच्छा वहां पर कितनी बढ़ाऊंगा, मैं कितनी बढ़ाऊंगा। तुझे लगता है ना ये तेरी प्यास बुझाएगी ना, मैं दिखाता हूं वो प्यास है क्या। वो प्यास इतनी बढ़ जाएगी आप छटपटाएंगे। एक धनवान व्यक्ति जिसने मजे से खूब ऐश किया है, लाजर के अब्राहम से क्या विनती कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बूंद भिगो कर बस ऐसे ही टेस्ट करा दे, मेरी जीभ को ठंडा कर दे। जो प्रभु के लिए जिन जिन चीजों को जो महत्व देता है, प्रभु को त्यागता है, नरक में उन सारी प्यासों को लेकर तड़पता रहेगा। आग बाहर से भी तड़पना है, कीड़े भी हैं, और ये प्यास भी है जो बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। बोलते हैं कल्पना नहीं कर सकते वो नरक का दृश्य क्या होगा, वो नरक का दृश्य क्या होगा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिसने जीवन के सोते को त्याग कर सोचा दूसरे माध्यम से उसकी प्यास बुझ सकती है। क्योंकि नरक अगर सही मायने में बोला जाए प्यास ना बुझने वाली जगह है, जहां पर वास्तव में एक प्यास होता क्या है उसको अनुभव किया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जो तड़पने के स्थान पर गया, क्रूस पर क्या बोल रहा है, मैं प्यासा हूं। यह सिर्फ शारीरिक प्यास नहीं, यह आत्मिक प्यास भी है। बहुत एक एक बात को जब हम देखते हैं, इसके आपको मालूम है उसके होठ, उसकी जीभ इसलिए चिपक गई थी ताकि आप और मैं उद्धार के कुएं से अपनी प्यास बुझा सके। उस क्रूस पर उसके होठ, उसकी जीभ इसलिए चिपक गई, तालू से इसलिए चिपक गई ताकि आप और मैं उद्धार के कुएं से अपनी प्यास बुझा सके। इसलिए आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 7 का 16 और 17, प्रकाशित वाक्य 7 का 16 और 17, यहां पे लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पर प्यास नहीं है, जहां पे भूख नहीं है। नरक ऐसी जगह है जहां पर प्यास अपनी चरम सीमा पर है। मैं आपको बोलता हूं दोनों में फर्क आप समझना। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पर प्यास है ही नहीं, तृप्त है इंसान। नरक ऐसी जगह है जहां प्यास अपनी चरम सीमा पर है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्यासा रहा ताकि वो हमारी प्यास को बुझा सके, ताकि हमें नरक की प्यास का अनुभव ना हो। हम उस भयानक जगह में जो सोचने से भी डर लगता है, उस भयानक जगह से हमें बचाने के लिए उसने उस प्यास को सहा। इसलिए हम एक एक बात को उसको समझें। यीशु ने इसलिए मौत का प्याला, यीशु ने मौत के प्याले से पिया ताकि हम एक एक जीवन के प्याले से पिए। उसने क्रोध का प्याला पिया ताकि आप और मैं आशीष के प्याले से पी सके। इसलिए जब हम एक एक जब भी प्यास हो उस क्रूस के पास आए। मैं बोलता हूं जो सचमुच उस क्रूस में आकर प्यास को समझ गया, वो वापस जब लौटेगा उसकी प्यास बुझ जाएगी। जो उस क्रूस के पास आएगा और उसको समझेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। आपको मालूम है अगर क्रूस में देखें 3 प्रकार से, अगर हम इसकी समाप्ति में हैं, 3 प्याले हम एक तरीके से देख सकते हैं क्रूस पर। सबसे पहला जो प्याला कब दिया गया,
जब वो लोग क्रूस पर जैसे गोलगोता पर जैसे ही पहुंचे, तब प्रभु यीशु मसीह को पीने के लिए दिया गया, जो मत्ती 27 का 33 और 34 में पढ़ते हैं। मत्ती 27 का 33 और 34 यहाँ पे लिखा है, उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। यहाँ पर अगर हम देखें, ये क्या है? पित्त मिलाया हुआ दाखरस क्या है? ये एक नशीला चीज है। नशीला चीज बोलने का मतलब, इंसानियत के नाम पर इसके जीवन में ये जब क्रूस पे लटकेगा, इसको ज्यादा पीड़ा ना हो, ये ज्यादा दर्द को सहना ना पड़े, उसके लिए उसको इसको पिला रहे हैं ताकि इसका दर्द कम हो। नशा हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, दर्द कम अनुभव होगा। वो ऐसा इसको पिलाने के लिए दिया। यीशु ने वचन बोलता है, उसने पिया नहीं। कहने का मतलब, एक व्यक्ति आया जो इसके दुख को कम करे, लेकिन यीशु अपने दुख को कम होने नहीं दे रहा। अगर क्रूस को देखें, आप उस बात की गंभीरता को समझें। एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह को बोलने कि प्रभु, परमेश्वर की इच्छा में जो तेरे को इतना दुख मिल रहा है, इसको पी ले, तेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। यीशु क्या बोल रहा है? मेरे बाप की इच्छा है मैं दुख सहूं, मैं इसका एक सिप नहीं लूंगा कि मेरा दुख हल्का सा भी कम हो जाए। मैं पूरा दुख सहूंगा, पूरा दर्द सहूंगा। आपको मालूम है, जब हमारे जीवन में दर्द होता है, दुख होता है, हम क्या चाहते हैं? कोई आए मेरे दर्द को कम कर दे, कोई आए मेरे दुख को कम कर दे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, मेरे बाप की इच्छा है मैं दुख सहूं, तो मैं 0.1% भी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरा दुख थोड़ा सा भी क्या हो जाए? कम हो जाए। आप प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समर्पण को, पिता की इच्छा है मैं दुख सहूं, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं लूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं पीऊंगा जिससे मेरा दुख, मेरा दर्द कम हो जाए। यहां पर बीमारी और दवाई का पॉइंट भी आ जाता है। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रभु की इच्छा से बाहर है। अगर प्रभु की इच्छा है मैं बीमार हूं, मेरा डॉक्टर मेरे अंदर है, मेरे साथ है। अगर वो चाहता है मैं बीमार हूं, तो मैं क्यों दवाई लूं ताकि मेरी बीमारी कम हो? आप कुछ समझ पा रहे हैं? उस बात को आप समझने का कोशिश करना, प्रभु यीशु मसीह कर क्या रहा है। लोग बोल रहे थोड़ा सा पी ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा, थोड़ा सा पी ले, तो लटकेगा तो है ही, मरना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा पी ले, दर्द कम हो जाएगा। बोलता है नहीं चाहिए मुझे, मेरे बाप की इच्छा है ये पूरा दर्द सहना है, और मैं इसे बिना सिप लिए, बिना दर्द कम किए पूरा सहूंगा। समर्पण आप देखिए, कितना एक गंभीर समर्पण है, कितना एक गंभीर यहां पर एक बात आता है। यहां पर हम देखते हैं सिपाहियों ने भाईचारे का प्रेम दिखाया। भाईचारे का प्रेम, बोलते ना इंसानियत का प्रेम, कि पी ले तेरा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। बोलता नहीं। दूसरा हम देखते हैं, जब अब क्रूस पे लटकते हुए बोलता है मैं प्यासा हूं, तब लोग जाकर जब इसको पिलाते हैं, इसको चखाते हैं ताकि इसका होठ खुले। वो किस लिए? ताकि भविष्यवाणी को पूरा करे कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। वो भविष्यवाणी किया गया उसे पूरा करने के लिए। तीसरा प्याला जो हम देखते हैं वो क्या है? क्रूस पे लटका हुआ अधर्म का प्याला, पाप का। आपको मालूम है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह गत्समना वाटिका में 3 बार प्रार्थना कर चुका है, हे पिता हो सके तो यह प्याला हट जाए। आप समझना, दर्द कम करने का प्याला आया इसके पास, ऐसा नहीं प्याला नहीं आया, इसने उसे मना कर दिया।
भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्यासा हूं बोला, लेकिन एक प्याले को इसने मना, एक प्याले को ये चाहता था ना पीऊं, बार बार बोला ये हो सके तो हट जाए, लेकिन आपको मालूम है क्रूस पर हम देखते पूरा पी गया, पूरा पी गया, एक बूंद गिरने उसने नहीं दिया, पीड़ा को उसने पूरा सहा। इसलिए आपको मालूम है मत्ती 26:39 में वो क्या बोलता है, हे पिता हो सके तो प्याला हट जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा। इसलिए आप जब यूहन्ना 18:11 जब हम पढ़ते हैं तो पतरस जब तलवार चलाता है, यीशु मसीह क्या बोलता है, तलवार को वापस रख दे, क्या जो प्याला मेरा पिता मुझे देता है क्या मैं उसे ना पीऊं? जो दुख, जो दर्द, जो बीमारी, जो परेशानी मेरा पिता मुझे देता है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तो म्यान में रख तलवार। कितनी बार परीक्षा आई, पतरस परीक्षा के समान बनकर यीशु की मदद करने आया, सिपाही परीक्षा के समान यीशु की मदद करने आया ताकि परमेश्वर की इच्छा से हटे, बोलता नहीं मैं पूरा पीऊंगा। ताकि आपको मालूम है वहां पर जब हम इस बात को समझते हैं, एक प्रभु के दास बोलते हैं कि तूने मौत और श्राप का प्याला जो मेरे हाथ में था, जिसे मुझे पीना था, मौत और श्राप का प्याला, हे प्रभु तूने मेरे हाथ से लेकर तू पी गया और मेरे हाथ में ये प्याला बिल्कुल खाली है। मेरे हाथ में वो श्राप नहीं, मेरे जीवन में अब वो मौत नहीं, क्योंकि तूने मेरे हाथ से लेकर वो पूरा पी गया। मेरे लिए तूने प्याला खाली कर दिया ताकि मेरे नाम कोई और श्राप ना रहे, मेरे नाम कोई और पाप ना रहे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जो आरंभिक सेवकाई को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 7:37-38 में यीशु मसीह बोलता है जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके दिल से, उसके अंदर से जीवन का सोता फूट निकलेगा। आपको मालूम है सामरी स्त्री को भी उसने वादा किया कि अगर तू ये जानती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है, जल कौन मांग रहा है, तो उससे तू मांगती, वो तेरी प्यास को बुझाता, तू कभी प्यासी नहीं होती। आपको मालूम है इससे हम क्या चीज, एक बात समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है हर कोई जो प्यासा है मेरे पास आए, प्रकाशित वाक्य 22:17 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत मेत ले। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। यानी जो कोई यीशु के पास आए वो इसलिए हमारे खातिर प्यासा हुआ, हमारे खातिर इसलिए प्यासा हुआ ताकि आप और आपकी और मेरे हमेके की आत्मिक प्यास को बुझा सके। वो इसलिए प्यासा हुआ। क्या आप और मैं दिल से उस समर्पण में आएंगे उस क्रूस के पास, और क्या उसे बोलेंगे प्रभु मैं उस समर्पण में आना चाहता हूं जहां सिर्फ गाने में नहीं कि तू काफी है, मेरे जीवन का ये, मेरे जीवन का एक बोलते ना, मेरा जीवन ये बन जाए, उस समर्पण में आ जाए कि सचमुच प्रभु चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो, चाहे मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं चाहे नहीं हो रही, चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में रहूं, आज घर है कल मेरे जीवन में सड़क अगर नसीब हो, प्रभु मैं कभी बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा तू काफी है, सिर्फ तू काफी है मेरे लिए। आज पढ़ाई मेरे नसीब है, कल मैं हो सकता है मेरे जीवन में पढ़ने के लिए मेरे सारे सपने छितरा जाए।
आज मेरे पास जो है कल मुझसे सब छिन जाए। आज परिवार है, कल मेरे पास से सब चले जाए। मैं बुड़बुड़ाऊंगा नहीं, मैं यही बोलूंगा, तू काफी है, तू काफी है। क्या आप और मैं सच में उस क्रूस के पास, जब वो क्रूस पे लटकते हुए तड़पते हुए बोलता है, मैं प्यासा हूं, क्यों? ताकि वो हमारी प्यास बुझा दे। क्या सचमुच हमारी प्यास बुझ गई है? अपने आप से पूछे। अगर नहीं बुझी, क्या उस क्रूस के पास चलेंगे? प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह में बोलता है, इन्होंने मुझे त्याग दिया, मुझ जीवन के जल को त्याग कर, मुझ जीवन के सोते को त्याग कर इन्होंने हौद बना लिए हैं, वो भी फूटे हुए हौद जिनमें पानी टिक नहीं सकता। ये सोचते हैं पैसा इनकी प्यास बुझा सकता है, ये सोचते हैं शारीरिक गलत संबंध इनके प्यास को बुझा सकते हैं, ये सोचते हैं दुनिया के सुख विलास इनकी प्यास को बुझा सकते हैं। इन्होंने मुझे त्याग कर ये दुनिया में अपनी प्यास बुझाने चल रहे हैं। जो कोई प्यासा है, प्रकाशित वाक्य क्या बोलता है? दुल्हन भी यही बोलती है, मसीह भी यही बोलता, मेरे पास आ, मैं प्यासा इसलिए हुआ ताकि तेरी प्यास बुझाऊं। हर कोई प्यासा है, लेकिन कब तक ऐसी प्यासी हालत में रहते हुए दुनिया भर में अपनी नजर घुमाते फिरेगा? अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में करता हुआ अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा, या तू प्रभु के पास आकर क्रूस के पास आएगा? जो कोई सच में उसके पास आएगा, वो उसकी प्यास को बुझा देगा, वो उसकी प्यास को बुझा देगा, क्योंकि वो खुद आपके और मेरे लिए प्यासा बना था। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जितना हम इस वचन को मनन करते हैं, मैं प्यासा हूं। नरक वो जगह है जो प्यास से भरी पड़ी है, भयानक प्यास। अगर आज मैं पैसे के लिए प्रभु को त्याग दूंगा, संसार में अपनी इच्छाओं के लिए प्रभु को त्याग दूंगा, आप सोच नहीं सकते नरक क्या जगह है, क्या जगह है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपनी प्यास असली जीवन के सोते के पास आकर बुझाएं, दुनिया में मुंह ताकना बंद कर दें। प्रभु, केवल तू ही मेरी प्यास बुझा सकता है। मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। दुनिया जब अलग अलग तरीके अपनाती है प्यास बुझाने के लिए, मैं उन तरीकों को अपनाकर धोखे में ना रहूं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मीडिया में, फिल्मों में, सीरियल में दिखाते हैं, ऐसा करेंगे तेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन खुद डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं क्योंकि खुद की प्यास बुझी नहीं है। वो लोगों की प्यास क्या बुझाएंगे? यीशु बोलता है, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं बुझाऊंगा। प्रभु, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है। क्या सच में दिल खोलकर मैं प्रभु के पास आऊंगा? दिल खोलकर। वो मुझे और आपको अच्छे से जानता है। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु, इस आयत को, इस वचन को प्रभु गहराई में आप लेकर जा सकते हैं। एक एक को प्रभु केवल आप लेकर जा सकते हैं। एक एक के हृदय को तैयार कर, गलत जगहों में अपनी प्यास बुझाने के लिए भटकते ना फिरें। जब हम तेरे लोग हैं, तेरे लिए बनाए गए हैं, और जब तू ही प्रभु हमारी प्यास बुझा सकता है, एक एक की समझ को खोल कि अपनी प्यास के लिए 10 जगह फालतू की जगह पे ना भटके। जब जीवन का सोता जो मेरे खातिर प्यासा बना ताकि मेरी प्यास बुझा सके, प्रभु दया कर, हम एक एक से बात कर, वचनों को मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए,
सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।